प्रश्न संख्या 9 से 11 दिए गए परिच्छेद पर आधारित है। परिच्छेद हाल ही में नेपाल में आई भूकंप की आपदा पर आधारित है और किस प्रकार वहां की सरकार अपनी कमजोर राजनीतिक संरचना के चलते उस आपदा से प्रभावी तरीके से निपटने में असमर्थ रही, इस पर परिच्छेद में विचार किया गया है। परिच्छेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, नेपाल सरकार द्वारा आपदा से निपटने की कमजोर अनुक्रिया उसके प्रभावहीन संविधान का प्रतिफल है। कथन 2, स्थानीय स्तर पर अधिक शक्ति प्रशासन को आपदा से निपटने के लिए अधिक प्रभावकारी बना सकती है। प्रश्न पूछा गया है कि दोनों में से कौन सा कथन सही है, या दोनों ही कथन सही, या दोनों ही कथन सही नहीं है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है कि प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी अर्थात केवल कथन 2 सही है। कथन 1 सही इसलिए नहीं है कि संविधान नेपाल में अभी भी संविधान को पूर्ण किया जाना शेष है, अर्थात संविधान अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं किया गया है। तो ऐसे में संविधान प्रभावशाली या प्रभावहीन है, या प्रश्न ही असंगत है। जबकि कथन 2 के लिए हम परिच्छेद की इन पंक्तियों को देख सकते हैं कि यदि इन संघीय इकाइयों की संरचना इस तरह हुई होती कि स्थानीय समुदायों को अधिक शक्ति और जिम्मेदारी मिली होती तो चाहे आपदा से निपटने में अधिक मुस्तैद नहीं होते। इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, 2 कथन दिए गए हैं कि कथन 1, काठमांडू घाटी की ओर लोग जा रहे हैं। कथन 2, नेपाल का विनाशकारी भूकंप का इतिहास है। आपसे यह पूछा गया है दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, या दोनों ही कथन सही है, या दोनों ही कथन सही नहीं है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है कि कथन 1 सही है। परिच्छेद में उल्लेख है कि अधिकाधिक नेपाली भीड़ भाड़ के बावजूद राजधानी में आ चुके हैं, अर्थात काठमांडू पहुंच चुके हैं। इससे पता चलता है कि कथन 1 सही है। कथन 2 सही नहीं है क्योंकि पूरे परिच्छेद में कहीं यह उल्लेख नहीं किया गया है कि नेपाल का विनाशकारी भूकंप का इतिहास है। नेपाल में बार बार विनाशकारी भूकंप आते रहते हैं। तो प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन आपदा राहत ऑपरेशन से निपटने में नेपाल सरकार की असमर्थता को सर्वप्रमुखता से सूचित करता है। विकल्प ए, वह दुर्गम क्षेत्र है जिससे आपदा प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंच असंभव है। विकल्प बी, नेपाल की राजनीतिक संरचना कमजोर है। विकल्प सी, इस प्रकार के संकटों से निपटने के लिए नेपाल के संसाधन अपर्याप्त हैं। और विकल्प डी, राहत ऑपरेशन और राजनीतिक वर्ग मुख्यतः काठमांडू घाटी में संकेंद्रित हैं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम विकल्प परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है कि प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है, क्योंकि पूरे परिच्छेद में इस बात पर विस्तार से चर्चा की गई है कि नेपाल की सरकार भूकंप की आपदा से प्रभावी तरीके से निपटने में इसलिए असमर्थ रही क्योंकि वहाँ की राजनीतिक संरचना कमजोर है। इसके लिए हम इन पंक्तियों का संदर्भ ले सकते हैं कि बहुत हद तक यह अक्षमता नेपाल राज्य व्यवस्था की खुद की बनाई हुई है, क्योंकि वर्ष 2008 से प्रारंभ संविधान लेखन कार्य को अभी पूर्ण किया जाना शेष है। तो प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है।